नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हम और भी लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंच सकें। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को करने के लिए हमें आज जानना होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करें। संख्या पद्धति का ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इन संख्या पद्धति के प्रश्नों को समझने के लिए जरूरी है कि आप किस तरीके से इसे कम समय में करते हैं, क्योंकि अगर इसे बाय प्रोसीजर के माध्यम से करें तो काफी समय लगेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। तो हम आज इसे किस तरीके से करने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसे जरा समझें। क्वेश्चन कहता है कि कुछ गड़ेरिये हैं जो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, मतलब पैरों की संख्या कितनी हो गई है ना, पैरों की संख्या, यदि जमीन पर 230 पैर हैं तो पैरों की संख्या ये कितनी हो गई दोस्तों, 230 हो गई। 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है, और सिरों की संख्या कितनी हो गई, सिरों की संख्या हमें 60 मिल गई। तो अब पूछ रहा है कि भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना है, भेड़ों की संख्या। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारा यहां पर हो जाता है शुरू। देखिए, पैरों की संख्या दी हुई है, सिरों की संख्या दी हुई है, भेड़ों की संख्या दी हुई है। अब हमें यहां पर इसे किस तरीके से निकालना है, तो देखो एक छोटा सा क्रम है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना, भूलेंगे नहीं आप कभी। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना होगा, इसे मैं यहां पर लिखता हूं। हमें सबसे पहले किसी भी प्रोसीजर में कोई कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, उसमें क्या है, ये डेटा बस बदला होगा, ऑलमोस्ट जो है वो इसी तरीके से रहेगा। पैरों की संख्या दी होगी, सिरों की संख्या दी होगी, इसी तरीके से मिलेगा। तो अब आप क्या करें, आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें। देखिए, सबसे पहले क्या दिए हुए हैं, पैरों की संख्या दी है, तो हमें हमेशा सबसे पहले जब पैरों की संख्या दी होती है उसे लिख लेना है। हमने यहाँ पे लिख लिया 230 पैर हो गए। डिवाइड करना है, पैर होते हैं हमारे क्या, दो, मतलब जैसे गड़रिया है उसके कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। भेड़ होते हैं, उनकी संख्या भेड़ों के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ आदमी, मतलब गड़रिया, जो आदमी दो पैर वाले होते हैं उन्हीं को ही अपन लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैरों से भाग दे देते हैं भाई। जब हम पैरों से भाग देंगे तो हमारे पास क्या है, कुछ संख्या निकलेगी, वो होंगे हमारे कुल व्यक्ति। और उन कुल व्यक्तियों का क्या करेंगे, जो कुल व्यक्ति निकले है ना, मान लेते हैं यहाँ पे ये 230/2। अब अगर इसे हम काट दें तो कितना निकल कर आता है, यहाँ निकल कर आएगा आपका ये 215। जो ये 215 निकला, इस 215 में से यदि आप सिरों की संख्या घटा दें तो क्या हो जाएगा, आपके भेड़ों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 115 में से 60 घटा दोगे तो कितना निकलेगा, 115 में से 60 घटाएंगे तो निकलेगा 55। और ये जो 55 आपका आया, यही आपकी कुल भेड़ों की संख्या है। यही आपकी कुल भेड़ों की संख्या है। तो अब जरा इसको बहुत अच्छे से समझ लिया हो तो अब जरा देखें हमने किया क्या। हमने एक छोटे से फॉर्मूले को लगाया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे पैरों की संख्या डिवाइड बाय 2, और फिर क्या किया, माइनस किया सिरों की संख्या। ठीक है, तो पैरों की संख्या जो थी हमारी ये थी, और डिवाइड बाय 2 कर दिया, माइनस कर दिया सिरों की संख्या की। तो हमारा जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 4 पैरों वाले सिरों की, 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वाले सिरों की संख्या निकल आई। मतलब कुल कितने भेड़ थे, तो 4 पैर वाले जो जानवर थे वो थे टोटल आपके 55 भेड़ थे, है ना। अब अगर मान लीजिए पूछ ले कि 2 पैर वालों की क्या संख्या है, तो 2 पैर वालों की संख्या, ये तो 4 पैर वाले सिरों की संख्या निकल आई। और टोटल सिर थे कितने अपने, 60 सिर थे, और जो 4 पैर ये टोटल सिर थे, उनमें से 4 पैर वाले सिरों को अगर घटा दें तो कितने बचेंगे, जो 5 आया ये 2 पैर वालों के सिर हो गए। ये 2 पैर वालों के सिर हो गए। तो हमसे पूछा नहीं था तो हमने यहां तक ही करा, लेकिन अगर और आगे पूछता है तो इसको, चलिए अगले क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन और आने वाला है तो हम उसको और देखेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समझिएगा।
देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए तो हमें उसे फॉर्मूले में फिट करना है, और फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, जो आएगा वो हमारे कुल भेड़ों की संख्या यानी कि 4 पैर वालों की संख्या होगी। उन 4 पैरों वालों के जो सिरों की संख्या है उसमें से कुल सिरों के वाले संख्या में से घटा देंगे तो 2 पैर वालों की संख्या निकल आएगी। ऑलमोस्ट शायद समझ में आया हो या फिर बहुत सफल हो गया हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है इस पर जरा गौर करें और उसको समझें। देखिए हमने क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों को हमें बहुत छोटे से ट्रिक के माध्यम से करना होता है। अभी क्वेश्चन को पढ़े जरा समझें। क्या कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे होंगे भाई, नीचे बकरियां चर रही हैं, उन्हें भी चरने दीजिए। तो कहने का मतलब ये बकरियां जिनके 4 पैर होते हैं, तोते जिसके 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यदि सिरों की संख्या 35 है तो हमें दे दिया सिर की संख्या 35, और पैरों की संख्या 90 है, और पैरों की संख्या मिल गई हमें, कहां पे 90 मिल गई। तो तोतों की संख्या बतानी है, यानी कि 2 पैर वालों की संख्या बतानी है। इससे पुराने वाले क्वेश्चन में 4 पैर वालों की संख्या निकालनी थी। अब आते हैं सवाल पे, हमें क्या करना होता है। हमने सबसे पहले बताया अभी कि हमें हमारे फॉर्मूले में फिट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, उसको देख लें। देखिए पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। जब आप ये निकालते हैं तो इससे निकलेगा आपका 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है, तो ये 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। ठीक है, निकालते हैं। देखो भाई पैरों की संख्या कितनी हो गई 90, यहां रख दो 90, डिवाइड बाय 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 35, ये हो गया 45 माइनस 35 कितना हो गया 10। ये जो निकला ये 4 पैर वालों की संख्या निकली, तो ये क्या हो गए 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है, 4 पैर वालों की संख्या निकल आई, और पूछ क्या रहा है 2 पैर वालों की संख्या यानी तोतों की संख्या। तो तोतों की संख्या कैसे निकालेंगे, लिख लो। तोतों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास, सिरों की संख्या है अपनी 35 में से ये 4 पैर, टोटल सिर में से 4 पैर वालों को घटा देंगे तो बचेंगे क्या 2 पैर वाले, तो ये -10 करेंगे तो बचे कितने 25। तो ये जो निकले यही आपका आंसर आया, क्योंकि 2 पैर वाले 25 ही हैं। ठीक है, तो याद रखना ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सिर्फ यही सिंपल तरीका है, इसी को ही पकड़ के रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए भाई आ जाइए अपने ऐसे नए प्रश्न पर। नया प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए। नए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना दाना चुग रहे थे, भाई चुगने दीजिए। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे, उन्हें भी खेलने दीजिए। सिर्फ जो एक्सट्रैक्ट करना है बगुले जिसके 2 पैर होते हैं, कुत्ते जिसके 4 पैर होते हैं। 2 पैर और 4 पैर वालों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, तो सबसे पहले तो हमें सिर मिल गए, कितने हैं 24। ठीक है, तथा पैरों की संख्या 60 है, और पैर हमको मिल गए 60। तो अब हमारे प्रश्न की शुरुआत हो गई। चलिए हम हमारे फॉर्मूले में इसको क्या करते हैं, फिट करते हैं। तो पैरों की संख्या हमें ये कहां से मिलता है, इससे जो निकलेगा देखो 4 पैर वालों की संख्या बराबर, ठीक है, पैरों की संख्या मतलब पैरों की संख्या बटे 2 माइनस से, बस इतने पे ही हमारा आंसर निकलने वाला। पैर हो गए 60 डिवाइड बाय 2। ठीक है, माइनस करिए, सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, सिरों की संख्या 24 दी हुई है, यहाँ 24 रख दीजिए। ये हो गया आपका 30 माइनस 24, बचा कितना 6। ये कौन निकला, ये निकले 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, बगलों की संख्या निकालनी है। पूछ रहा है बगलों की संख्या यानी कि 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है। 4 वालों की निकाल ली है, 2 वालों की निकालनी है। करना क्या है, सिरों में से घटा दीजिए, क्योंकि सिर जितने होंगे टोटल लोग कहलाए, उनमें से 4 पैर वालों को घटाएंगे तो बचेंगे कितने 2 लोग। तो सिरों की संख्या है ना, तो अब अपन को निकालना है बगलों की संख्या
बगुलों की संख्या निकालने के लिए हम टोटल 24 में से 6 घटा दें तो क्या बचेगा 18, और यही होगा ही हमारे बगुलों की संख्या। तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे हैं और ये ट्रिक काम कर रही है। और भी प्रश्न लगातार जारी रहेंगे। साथ ही आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। चलिए हमारे इस प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है भाई, भेड़ों की संख्या निकालनी है। भेड़ों की संख्या कितनी होती है, जो 4 पैर वालों की संख्या वही भेड़ों की संख्या होगी। अभी अपन इसको डायरेक्टली अगर सिंपल तरीके से देखें तो क्या है, 16 पैर दिए हुए हैं, इनको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। 8 जो आया ये कुल हो गए लोग, है ना। कुल लोगों में से आगे पूछ रहा है कि भेड़ों की संख्या बताइए। भेड़ों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, सिरों में से घटा देते हैं। तो सिरों में से घटाने पे जो कुल सिर है उसमें से इनको घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, और यही क्या था अपना आंसर था। ये हो गई हमारे भेड़ों की संख्या। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूले में फिट करने पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो एक्चुअली उसके जो मार्जिन के कारण आती है। चलिए भाई हमारे अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर है, उसमें चूहे और कबूतर हैं। चूहे के भी 2 पैर होते हैं, कबूतर के भी। चलिए आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। इसको देखें, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है ना। चूहे के क्या हो जाएंगे, आपके 4 पैर हो जाएंगे, कबूतर के 2 हो जाएंगे। तो कुल सिरों की संख्या दी है तथा 224 पैर है। तो हमारे फॉर्मूले में फिट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, है ना, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिर। ठीक है, पैरों की संख्या अपने पास कितनी है 224 बटे 2 कर दीजिए, माइनस सिर कितने हैं 90। इससे हमारी क्या निकलेगी, 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा 112 माइनस 90। जब 112 में से 90 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, आपके बचेंगे 22 बचेंगे। अब ये जो निकल कर आए ये कौन थे, ये हो गए आपके 4 पैर वालों की संख्या हो गई, है ना। ये कितने हो गए, 4 पैर वालों की संख्या हो गई। 4 पैर वालों की संख्या हो गई। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कबूतर की संख्या बताइए, यानी 2 पैर वालों की संख्या बताइए। तो कबूतर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 22, मतलब सिरों में, कुल सिरों में से 4 पैर वालों को घटा देते हैं तो जो बचेगा वो 2 पैर वालों के सिरों की संख्या बचेगी। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 8 में 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कुल 2 पैर वालों के सिरों की संख्या आ जाएगी, यानी कबूतरों की संख्या आ जाएगी। तो ये सारे प्रश्न जो थे दोस्तों हम लेकर आए थे SD यादव की बुक से, शारदा अंकगणित की बुक से। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न को करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक हमारे ये वीडियो पहुंच सके। और लाइक यदि आप इसे पूरा देख रहे हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं SSC में, बैंक में, रेलवे में, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये सीधे सीधे संख्या पद्धति के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, नए नए प्रश्न नए नए चैप्टर से आते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।